हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा ई-रुपी। भारत सरकार ने एक वाउचर स्कीम, एक डिजिटल पेमेंट मतलब सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिसको कि ई-रुपी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। अब क्या है ई-रुपी? ई फिर रुपी का साइन फिर यूपीआई, तो ये इसका एक तरह से लोगो है। इसमें कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन दिया गया है और ये एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे बनाया है। अब इसमें होगा क्या कि हो सकता है आपको एक क्यूआर कोड मिल जाए बेनिफिशियरी को, और हो सकता है कि जैसा कि आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर गूगल पे पे कुछ कोड देखे होंगे, तो उस टाइप की एक स्ट्रिंग, एक लेटर की स्ट्रिंग हो सकती है जो कि कोड हो सकता है। अब इस वाउचर में कुछ प्री कंडीशंस भी हैं, जैसे कि जिसको मिल रहा है इसे वही यूज़ कर सकता है, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वाउचर की वो 10,000 रुपीज़ डिसाइड की गई है। तो ये प्री कंडीशंस हैं इसकी। अब 3 कैटेगरी के वाउचर्स ई-रुपी पे हो सकते हैं। अब जैसे कि बैंक होगा जो जो ई वाउचर्स को मतलब निकालेगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जिनके थ्रू पेमेंट्स हो सकती हैं, और एंटिटीज़ जो ये ई वाउचर के लिए मतलब बांट रही हैं। तो सर मतलब प्राइवेट कंपनीज भी बांटती हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसी टाइप से। अब ये काम कैसे करेगा? अब सरकार या फिर कोई प्राइवेट फर्म बैंक में जाएगी और अपना वाउचर के पेमेंट करेगी कि मुझे इतने के वाउचर आप दे दीजिए, इतने नंबर में दे दीजिए। बैंक उनसे पेमेंट लेने के बाद उन्हें वाउचर उपलब्ध करा देगा। और अब सरकार के ऊपर या फिर उस प्राइवेट फर्म के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको वाउचर दे रही है। नंबर से लिंक्ड होगा ये, इसके लिए कोई स्मार्टफ़ोन नहीं चाहिए। एक नॉर्मल फ़ोन में आपको स्ट्रिंग आ सकती है, स्मार्टफ़ोन है तो हो सकता है क्यूआर कोड आए, आप स्कैन करोगे, फिर क्यूआर कोड, उसके बाद एक ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, फिर ओटीपी देने के बाद ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी। अब आखिर इतना झंझट करने की ज़रूरत आखिर है क्या? क्यों ज़रूरत है इसकी? अब देखिए कि सरकार स्कीम में काफ़ी पैसे देती है, तो पैसे आते हैं बट दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, बीच में लोग खा लेते हैं, घूस ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें रोकी जा सकती हैं इससे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को अब जैसे कि किसी को शिक्षा के लिए वाउचर देती है सरकार, तो शिक्षण संस्थान जहाँ पे उसे पे होना है सिर्फ वहीं पे हो पाएगा। तो कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ वहीं पे हो रहा है, उतना ही अमाउंट पे हो रहा है, कि बीच में खाने की थोड़ा दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, बीच में कोई घूस नहीं ले पाएगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब स्कीम के पैसे वगैरह सरकार इसके थ्रू अपने बेनिफिशियरीज़ को भेजेगी, तो बीच का झंझट ख़त्म हो जाएगा इससे। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड है और मेन फोकस सरकार का इसी पे है। तो पार्टनर बैंक्स अभी तक जो भी हैं वो ये हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, मतलब लीडिंग सारे बैंक हैं, और कुछ 2 फिनटेक फर्म्स भी हैं जैसे कि पाइन लैब्स और भारत पे। तो एक अच्छा स्टेप है ये सरकार का, तो देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है भविष्य में। तो करेंगे कभी इसकी समीक्षा हम।